कर लेते हो और हम सहन करते जाते हैं, बोलते नहीं है, तो ये कहां तक ठीक है इस इलाके के लिए, बताओ आप लोग। और इनका किसी का भी और इनका किसी का भी कोई दोस्त मित्र या रिश्तेदार हो, डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं, इनका दोस्त यार मित्र हो और वो बोले कि इसको तो छोड़ो, इसकी समाज की औरतों को भी काला उड़ा देंगे, 3 की जगह 13 दिन में रोएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी हो तो मैं उसको आज आह्वान कर रहा हूं कि अभी तक तो ऐसा कोई जन्मा नहीं है, कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे कि तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। और ये डॉक्यूमेंट में है, ये रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को हमने दे रखी है। और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे समाज की और हमारे लोगों की बहन बेटियों को काला उड़ाएगा। हिम्मत है तो कभी आगे बढ़ सकता है। मैं आह्वान कर रहा हूं बच्चेवासिया, जो हो जाए तो सामना करेंगे, डट के रहेंगे। बातें कर रहे हो यार, इतनी ताकत। इतनी ताकत मुझे बोल रहे हो, परिवार को बोल रहे हो, छोटे मोटे लोगों की मजाक उड़ा रहे हो और भीख जी और गरीब जी बैठे हैं। मैं सबूत के साथ दूंगा, खाली बात नहीं कह रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही, और वो व्यक्ति खुला कह रहा है, आप लोगों की पहले कह रहा है कि हमारी तो 3 दिन में आएगी और तुम्हारी 13वें दिन आएगी, पर काला उड़ा के छोड़ो। बोलो अगर नहीं हो तो आप कहने को मैं तैयार हूं, आप जो कहोगे आपकी बात में मानूंगा। और फिर भी उनके संबंधित लोग जाके वहां बैठ के फोटो खिंचवाते तो वो क्यों नहीं बोलते? और ज्ञापन देने वाले भी पुलिस को सांचौर के लोग थे, रानीवाड़ा के नहीं थे। सांचौर के लोगों ने ज्ञापन दिया पुलिस को, मेरे ख्याल से कांग्रेस साहब को मिलकर दिया था, मुझे याद नहीं है, कांग्रेस साहब को। फिर भी आप आह्वान नहीं कर रहे हो, इसका मतलब सोचो कि मेरे क्या लेना देना, मेरे तो वोटों से मतलब है, समाज जाने ये लोग जाने। नहीं, रतन देवासी ऐसा नहीं कर सकता। किसी समाज का व्यक्ति गलत होगा तो उससे लड़ाई लड़ेंगे, मगर अगर उसकी वजह से दूसरी समाज अगर उस समाज से झगड़ेगी तो सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा और कहूंगा नहीं, भाईचारे प्रेम से रहो और उन अपराधियों के और सामाजिक तत्वों के खिलाफ और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करो। बोलो ये बातें करो। अब एक बात बताओ कि 4 साल से चलता आया, ये तो कल भी बखेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं ट्वीट से सावधान किया है। मैंने ये लोगों के बीच में बात कही है ताकि आपको सारी बातों का ध्यान रहे, और अब कोई करेगा तो रोज अपने इकट्ठे होकर कानूनी तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस एरिया के, आज तो किसी धार्मिक संत को कह दिया, मेरे को, मेरे परिवार को कह दिया, पत्रकारों की भी ग्रुप में मजाक उड़ाई थी, एक लेवल से नीचे जाके किसी और को कह दिया, बहन बेटियों को गाना उड़ाने की बात कर दी, और फिर कह ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं बोलो, तो वो इतना बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करेगा कि कल आप लोगों के लिए आपके गांव में करना ये शुरू करेंगे, तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे को ये बात बताओ आप लोग। और आज खुला कह रहा हूं, जो है वो तो है, और जिन पे शक है कि मैं इनकी वजह से कर रहा होगा, जिस चीज का खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, तो उनको कह देना चाहिए। ऐसे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज मैं बताऊं आपको, 2 लाइनें बताऊंगा, बाकी मैं जो लिख के दूंगा उसमें दूंगा। मैंने जो ट्रस्ट का इशारा किया,
क्यों किया था? राजनीति में सब प्रतिद्वंदी होते करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, पर कभी भी इस इलाके में किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी शेयर नहीं की। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ट्रस्ट में तो अच्छे लोग जुड़े हुए, स्वर्गीय उप सिंह जी भी वहां जाते थे, सबके नेता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका। हमारी बहन बेटियों को काला उड़ानी बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूं तो भी वो जसवंतपुरा जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हम तो चैलेंज देने और चैलेंज लेने आए। और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि पहले तो वो लोग वो व्यक्ति और मंदिर जाएंगे, फिर आगे जारी करेंगे कि आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इनको चैलेंज से निपटने के लिए, कई शुभचिंतकों को वहां मिला इशारा। उसके बाद एक आध ट्रस्टी के बाद अगले का वो लेना देना हो नहीं हो, मिला नहीं मिला, पर बाहर आके वही बकवास, लंबी चर्चा की मेरे लिए। और फिर वहां पर 2-4 दिन बाद उस जगह जाना जिस समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति तुम्हारे से बनती नहीं है, बिल्कुल अनबन है तुम्हारी, उसके वहां जाके फोटो रील बनाना ताकि झगड़ा हो तो बोला जाएगा कि रतन देवासी के व्यक्ति ने झगड़ा किया और वो दूसरा कह देगा शायद उन लोगों के इशारे पे किया होगा ताकि 2-3 जने एक साथ में बर्बाद हो जाए। और ये ऐसे लोग ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करते, इसलिए मुझे लगा कि ये जो लोग हैं ये ऐसे लोगों से संशय पैदा करा के माहौल खराब कराएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों ने, यहां से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, यहां से तो बुद्धिजीवी लोगों ने बात भी पूछी और मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, क्लियर कर देंगे। अच्छी बात है, समाज और व्यवस्थाएं एक रहनी चाहिए और हम मिलजुल के ऐसी बातों पे नहीं कहेंगे तो माहौल बिगड़ता है। किसी ने कहा कोई लेना नहीं है, मान लिया, पर मेरी अपील यह है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की शांति भंग कर सकते हैं, जो लोग एक दूसरे के वहां फोटो खिंचा के बिना मतलब जो इशारा करवा के और उनके नाम से कृत्य करना चाह रहे हो, उन लोगों से दूरी बनाओ ताकि राजनीति अपनी जगह लड़ते रहेंगे मगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुख शांति से एक रहेगा। आज हमारे खिलाफ, आज आपके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज उनके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज मेरे को कह रहा है तो फिर ये दूसरे बैठे हुए लोग हैं, इनकी कोई मतलब मामला ही नहीं रहेगा। ये मैं निवेदन करता हूं। किसी से व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, मेरे पास भी कोई व्यक्ति बैठ के ऐसा कर सकता है और मान लो मुझे मिल के गया है और बाहर जाके किसी व्यक्ति के लिए बकवास करे, धमकी दे और धमकी देने के बाद में लोग कहे कि साहब को भी वहां जाके आया है भले से, इन्होंने ही कहा है, तो मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाता हूं। बाकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग मिलके सब लोग राजनीति छोड़ो और सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। और इतनी सारी बातें हुई, अब आप देखो, आप लोग यहां बैठे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ट्वीट करके भी छोड़ सकता था ताकि हमारे लोग और सरकार संज्ञान ले लें, उसके आगे आवश्यकता ही नहीं थी। पर आप लोगों इसलिए बुलाया कि यहां से पूरे प्रदेश में आवाज जाए कि रिपोर्ट देंगे, कानून का काम करेगा, लड़ाई लंबी लड़ते जाएंगे। आप लोग किसी भी जाति विशेष के लिए कोई मन में नहीं रखे, जो असामाजिक तत्व है उनके लिए रखे। राजनीतिक लड़ाइयां अलग है, समाज गांव का शांति व्यवस्था एक रहनी चाहिए। और क्यों हो रहा है? 2-3 दिन से जो उकसार है वो इसलिए उकसार है कि मन भिड़ा हुए तो एक आदू कोई नुकसान करे, ठोके तो माते आवे तो वो करे, वो बड़े हलबुली बात नहीं। तो जो बुद्धिजीवी नेता किसी समाज का 36 कौम का है, वो अगर इशारा करके शांति करने के लिए नहीं कहेगा तो वो उसकी सोच है। मगर हमारी सोच तो आज भी है कि लड़ाई असामाजिक तत्वों से है, लड़ाई किसी अन्य से नहीं है। असामाजिक तत्व किसी भी समाज से हो सकता है,
उसकी वजह से उसका समाज खराब नहीं होता है, और हम लोग मिलकर जो है ये सारा काम करें, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। बाकी एक बात सोचो, मैं 20, 18, 19 मुझे कई लोगों ने ऐसी बातें बताई जो मैं बता दूंगा गोपनीय रूप से एसपी साहब को भी, लिखित के अलावा, और आज की नहीं है। 2023 6 दिसंबर को चुनाव होते ही मुझे लगा था, तो मैंने 6 दिसंबर 2023 को डीजी पुलिस को पत्र लिखा था, साथ में जो डॉक्यूमेंट देने थे वो भी दिए थे, ये आप देखो। और इस तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, और उन्होंने ये नीचे जो भी है कार्रवाई जो करनी थी, इस बात की वो भी देना पहले से बोलते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, कल परसों वापस से बोलना शुरू, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल से बोल रहे हैं, आपने कभी देखा? इस बात मैं ये बात कर रहा हूँ, जो ऐसी बात करेगा मेरे यहाँ नहीं बैठेगा, और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल से कितना बोला गंदा पूरा परिवार आपने देखा। मेरी बात सुनो, 20 तारीख को मैं यहाँ, 22 को लौटता, 21 को परिवार के साथ गया। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोज चला आ रहा है, और रोज जो मामले चल रहे हैं, और परिवार में हम जो परिवार के लोग हैं, मेरे मान लो बाप बेटा कोई भी हो, सारे इकट्ठे हुए होंगे, और चर्चाएं तो जाती है उन तक, और सारी बातें की होगी, और बहुत कुछ हुआ होगा, जब जाके ट्वीट किया। और एक व्यक्ति या बेटा बेटा वो कह रहा, हमको तो पता है कि 21 तारीख को परिवार के साथ हो, और जब मैं गया और जहां गया वो हम 3 जनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि कहां रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वो तो खुद कह रहे हैं ना वीडियो में। तो कैसे पता चला? परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि 3-4 परिवार के मेंबर कहां हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें, पूरी रात निकल जाएगी। फिर सब लोग हैं, जवाब एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं। फिर घूम फिर के मेरे विरोधी ढूंढते हो, उनको लिया था। 2 दिन से देखा, 10 साल से जो चला आ रहा है अब वाला वो डाल दिया, ताकि इस मामले से ध्यान भटक जाए और ये चले तो हम फ्री हो जाए। तो वह तो 10 साल की हालत पर हेड पड़ोल से झोड़ो ले नहीं, कतरी बार रोज होने कम किया, और पौनी रो कम थी कम आओ, और मानक ने कम थी ज्यादा हो, आता नहीं ना हो है। तो हम विक्रमण क्यों? एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ, वह झगड़ा कतरा टाइम थी, हाल अलग बात है, पर 20, 21, 22 में तो कोर्ट कचहरी हुई, मुकदमेबाजी हुई। कभी भी ट्वीट कीधું, कभी फोन क्यों, घणे आदमी ज्ञापन देवारू क्यों, कभी क्यों के मैं परेशान वे रही हूं। एक भी आदमी क्यों तो बताओ मने के भाई ज्ञापन देना और मारे समर्थन मने मन की क्यों तो कहना है तो क्यों बिगड़ना तो झगड़ा पड़ोस के झगड़ा रोज हुए ये हालता रही क्यों बने तो नरेंद्र हक खानो है ने नंदन जो है कागज भन बढ़ावे नहीं जाएगा ध्यान राख लो तो भाई कागज आज पे तो जो हाथी है ना हमारे खिलाफ भी बोलना शुरू करते हैं। आज कागज देवानी देरी है तो टाइम है पर हम किसी से धोखा नहीं करेंगे।